बहुत समय पहले की बात है। शिवपुर नाम का एक छोटा और सुंदर गांव था। यह गांव हरे भरे खेतों, घने पेड़ों और एक निर्मल नदी के किनारे बसा था। गांव के बीचों बीच एक प्राचीन शिव मंदिर था, जहां सुबह शाम घंटियों की मधुर ध्वनि पूरे वातावरण में गूंजती थी। इसी गांव में कल्पना नाम की 21 वर्षीय युवती रहती थी। उसकी सुंदरता और सादगी पूरे गांव में प्रसिद्ध थी। उसका सांवला किंतु तेजस्वी मुख, घने लंबे बाल और बड़ी बड़ी गहरी आंखें उसके व्यक्तित्व को और आकर्षक बनाते थे। वह धार्मिक प्रवृत्ति की थी और हर सुबह सूरज उगने से पहले उठकर अपने आंगन में तुलसी की पूजा करती, फिर मंदिर चली जाती। मंदिर जाने का रास्ता गांव के एक छोर से होकर गुजरता था, जहां से एक घना जंगल शुरू होता था। जंगल के किनारे एक साधारण सी कुटिया थी, जिसमें एक युवा साधु निर्वाण रहा करता था। उसने हाल ही में सांसारिक सुखों का त्याग किया था और आत्मज्ञान की खोज में इस शांत स्थान को अपना निवास बनाया था। उसका तेजस्वी चेहरा, गंभीर दृष्टि और शांत स्वभाव किसी को भी प्रभावित कर सकता था। एक दिन जब कल्पना रोज की तरह मंदिर जा रही थी, तो उसकी नजर पहली बार निर्वाण पर पड़ी। वह अपनी कुटिया के बाहर पक्षियों को दाना डाल रहा था। उसकी गहरी आंखों और चेहरे की करुणा ने कल्पना को भीतर तक छू लिया। अब कल्पना का मंदिर जाना मात्र एक यात्रा नहीं रह गया था। हर दिन वह उस साधु की कुटिया के पास से गुजरती और अनायास उसकी ओर देखती। साधु अपनी साधना में लीन रहता, लेकिन कल्पना का मन कहीं और भटकने लगा था। एक दिन सुबह की हल्की धूप जंगल की पत्तियों से छन कर गिर रही थी। कल्पना मंदिर से लौट रही थी और आज उसका मन विचलित था। उसने ठान लिया कि वह साधु से बात करेगी। जैसे ही वह कुटिया के पास पहुंची, उसने धीमी कांपती आवाज में कहा, स्वामी जी। निर्वाण ने ऊपर देखा। उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी। वह मुस्कुराया और बोला, कहिए देवी, क्या सेवा कर सकता हूं? कल्पना ने अपनी पूजा की थाली आगे बढ़ाई और कहा, मैं यहां से गुजर रही थी, सोचा आपको कुछ फल और प्रसाद दे दूं। निर्वाण ने थाली स्वीकार की, लेकिन उसकी आंखों में हल्की असमंजस की झलक थी। उसने पूछा, आपने यह कष्ट क्यों किया? मैं तो केवल एक साधारण तपस्वी हूं। कल्पना ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसकी आंखें झुकी हुई थीं, लेकिन मन में तूफान मच रहा था। प्रसाद देते समय उनके हाथ अनजाने में छू गए। उस पल ने जैसे दोनों के मन में हलचल पैदा कर दी। उस रात दोनों को नींद नहीं आई। कल्पना बार बार उस क्षण को याद करती रही जब उनके हाथ छुए थे, और साधु भी अपने मन के मंथन में उलझा हुआ था। 3 दिन बीत गए, लेकिन कल्पना मंदिर नहीं आई। निर्वाण के मन में बेचैनी बढ़ने लगी। वह रोज कुटिया के बाहर खड़ा होकर अनायास उसी रास्ते की ओर देखता जहां से कल्पना मंदिर जाती थी। उधर कल्पना की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी। बुखार और कमजोरी के कारण वह मंदिर नहीं जा पा रही थी, लेकिन उसका मन हर पल निर्वाण के बारे में सोचता रहा। 3 दिन बाद जब वह फिर से मंदिर जाने निकली, तो जैसे ही उसने कुटिया के पास कदम रखा, निर्वाण ने उसे देखा। उनकी नजरें मिली और दोनों के दिलों में एक अजीब सी राहत महसूस हुई। 3 दिन की दूरी अब समाप्त हो चुकी थी, लेकिन उन दिनों ने दोनों के भीतर एक गहरा बदलाव ला दिया था। अब कल्पना मंदिर के बहाने कुटिया पर रुकने लगी। वह साधु के लिए फल फूल और प्रसाद लेकर आती। निर्वाण को अब कल्पना के आने से एक अनजानी खुशी महसूस होने लगी, लेकिन जैसे ही वह चली जाती, उसका मन उसे चेतावनी देता, क्या वह अपने तप और त्याग के मार्ग से भटक रहा है? एक दिन गांव में यह खबर फैली कि एक महान योगी मंदिर में आए हैं जो इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। निर्वाण उन्हें देखने के लिए मंदिर गया, क्योंकि वह अपने विचलित मन का समाधान चाहता था। योगी ने निर्वाण को देखा और मुस्कुराकर पूछा, वत्स, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारी आत्मा किस ओर बढ़ रही है? तभी कल्पना भी वहां आ गई और बोली, स्वामी जी, मैं आपकी कुटिया पर गई थी, लेकिन आप वहां नहीं मिले। आप यहां क्यों आ गए? योगी ने यह सब ध्यानपूर्वक देखा और निर्वाण से कहा, तुम्हारे मन में जो द्वंद्व है, उसे समाप्त करने के लिए तुम्हें समझना होगा कि साधु का जीवन क्या होता है। यह मार्ग त्याग का है। मोह और वासना इस मार्ग के सबसे बड़े बाधक हैं। निर्वाण की आंखों में आंसू आ गए। उसने योगी के चरणों में गिरकर कहा, स्वामी जी, मैंने बड़ी भूल की है, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। योगी बोले, कल सुबह मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो जाओ। जब कल्पना को यह पता चला कि निर्वाण अपने गुरु के साथ चला जाएगा, तो उसका दिल टूट गया। उसने चाहा कि वह उससे अपनी भावनाएं कह सके, लेकिन ऐसा कभी ना हो सका। कुछ दिनों बाद जब उसे पता चला कि निर्वाण अब कहीं दूर तपस्या में लीन हो चुका है, तो उसके मन में खालीपन भर गया। लेकिन धीरे धीरे उसने इसे स्वीकार कर लिया और अपने जीवन में एक नया मार्ग तलाशने लगी।
कहानी का संदेश। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कई बार हमें कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। मोह और आकर्षण हमें हमारे उद्देश्य से भटका सकते हैं, लेकिन सच्ची शांति तभी मिलती है जब हम अपने मार्ग पर अडिग रहते हैं।